जानते थे सबसे। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी 2021 में जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, उसी में से फेज 2 शिफ्ट 1 में आए हुए 40 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत का स्वर स्तर कितना होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। सामान्य बातचीत का स्वर स्तर कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा 60 डेसिबल। राइट आंसर होगा ए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान केंद्र सरकार ने शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है। गंगा एक्शन प्लान केंद्र सरकार ने शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी पर प्रदूषण को रोकना या कम करना। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, राइट आंसर होगा 78% होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता पर 1972 पे हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता पर 1972 पे हस्ताक्षर किए गए थे, किसके किए गए थे। राइट आंसर होगा वर्नेस कॉर्ड के। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा थर्मास्टेट। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संदर्भ में दाब को मापा जाता है। किसके संदर्भ में दाब को मापा जाता है। राइट आंसर होगा बल और क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम दाब लगाएंगे उसमें प्रेशर भी डालते हैं। प्रेशर मतलब बल लगाएंगे, और क्षेत्रफल क्योंकि जब हम किसी पर दाब लगाते हैं तो बल भी लगाते हैं, और उसके लिए जब हम दाब लगाएंगे तो वह फैलेगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल भी चाहिए हमें, तो बल तथा क्षेत्रफल। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी और बड़ी मानव आंत में से कौन सी लंबी होती है। छोटी और बड़ी मानव आंत में से कौन सी लंबी होती है। राइट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत 2 से 3 मीटर लंबी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में होने वाले अंगों की बीमारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला, यहाँ पे लिखा जैव, यहाँ पे कर लेना जैव प्रयोगशाला, जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। मवेशियों में होने वाले अंगों की बीमारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। राइट आंसर होगा उसका बेंगलुरु। राइट आंसर है बी। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किस संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किस संबंधित है। ISO किस संबंधित है, समुद्री प्रदूषण। राइट आंसर होगा बी। ISO की स्थापना किसने की, कब हुई थी, 2004 में। इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोसेट भारत का पहला है। एस्ट्रोसेट क्या है, एक रिमोट सेटिंग सैटेलाइट है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर होगा 1931 में किया गया था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम है। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम है, इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेस आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेस आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है। राइट आंसर होगा गगन। राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया प्रतीक है। रुपया प्रतीक है, रुपया प्रतीक किसका है, रोमन और देवनागरी वर्णों का एक संयोजन होता है रुपया प्रतीक। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर होगा पांडुचेरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, पांडुचेरी होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर होगा
बेंगलुरु, राइट आंसर है ए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नाखून किसके बने होते हैं? मानव के नाखून किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा केराटिन के बने होते हैं। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है। कश्मीर की पूर्वी सीमा है, राइट आंसर होगा लद्दाख क्षेत्र। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल दवा है। पैरासीटामोल दवा है, इसका राइट आंसर होगा एनालाइसिक और एंटीबायोटिक दवा होती है पैरासीटामोल। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ पर 1989 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था? सचिन तेंदुलकर ने कहाँ पर 1989 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था? राइट आंसर होगा कराची, पाकिस्तान में। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड की कौन सी की अधिकांश ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड करती है? इसका राइट आंसर होगा F11। F11 राइट आंसर होगा सी। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं और हमें फुल स्क्रीन मोड करना होता है यानी डेस्कटॉप मोड करना होता है, तब हम F11 प्रेस करते हैं कुंजी को। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV रोग निदान के लिए परीक्षण है। HIV रोग निदान के लिए परीक्षण है, राइट आंसर होगा इलिसा। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, राइट आंसर उसका धर्म और पूजा का स्वतंत्रता। क्या होगा? धर्म और एवं पूजा की स्वतंत्रता। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही में जितने भी NTPC के फेज 1 फेज 2 शिफ्ट 1 2 3 जितने सब में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पूरा निर्माण किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका भी हाल ही में चेंज किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या होगा? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्काई के संदर्भ में संत है? स्काई के संदर्भ में सत्य है। पहले ऑप्शन में है एक प्रोग्राम भाषा है, गलत। स्काई 4 दशमलव के लिए है, नहीं, गलत होगा। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये भी गलत है, फुल फॉर्म भी गलत है इसका। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। क्या होता है? अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यूज होता है कीबोर्ड में, कीबोर्ड कीबोर्ड होता है, कैरेक्टर कोडिंग होती है उसमें। ठीक है, स्काई कोड, उसी पे आधारित कीबोर्ड चलता है स्काई कोड पे। ठीक है, जब भी हम कोई भी की को प्रेस करते हैं तो उसमें कोडिंग स्कीम होती है, कोडिंग स्कीम जो कि कैरेक्टर को प्रेस करती है। इसका राइट आंसर होगा ए कैरेक्टर एंड कोडिंग स्कीम। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ग्रीस। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जो 2015 में गूगल का CEO बना। उस भारतीय का नाम बताइए जो 2015 में गूगल का CEO बना। राइट आंसर होगा सुंदर पिचाई। राइट आंसर होगा सी। 2015 में ये गूगल के CEO थे। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता है। राष्ट्रमंडल खेलों कितने वर्ष के लिए होते हैं? 4 वर्ष के लिए होते हैं। राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में
आयोजित करने वाला देश है? क्रिकेट विश्व कप 2023 में आयोजित करने वाला देश है। राइट आंसर होगा भारत में होगा। राइट आंसर होगा ए। इससे पहले 2019 में जो हुआ था विश्व कप, वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड वेल्स में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को बंद किया गया था? चोरा चोरी कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को बंद किया गया था? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। राइट आंसर होगा सी। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है। और इससे पहले जो हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है। 1920 के बाद इसे बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 में। क्या था इसमें? इसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई लोग खत्म हो गए थे। ठीक है, एक्सपायर हो गए थे। इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था महात्मा गांधी को। आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें कह रहा है पांडुचेरी, ये है। चंडीगढ़, ये भी है। लक्षद्वीप, ये भी है। राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 24 नवंबर 2015 को अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में अपना व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने 24 नवंबर 2015 को अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में अपना व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च किया? राइट आंसर होगा इसका जापान। जापान ने किया था। राइट आंसर होगा सी। चलिए हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी जो अभी हो रहे हैं, जिसने एग्जाम नहीं दिया है और जिसका एग्जाम है, तो आप ये क्वेश्चन आप इनको रट लीजिए। ठीक है, या लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने।